अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुहैब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मैथ। स्टूडेंट क्लास 9 की मैथ स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवा दिया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको खासा लेना, उर्दू में खासा कहते हैं और मंटीसा कहते हैं, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, करेक्टरिस्टिक और मंटीसा कहते हैं। उसकी डेफिनेशन भी आपको करवा दी है और वो आपको तरीका भी सिखाया किस तरह लेना है। आज क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो इसमें वो कहता है कि इनकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ये कुछ पार्ट दिए हुए हैं, ये पहला पार्ट मैंने लिखा हुआ है। तो जदूल का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, ये लफ्ज जदूल होता है, कुछ जदवल पढ़ते हैं, अपनी मर्जी है, हमें इससे क्या लेना, हमें मैथ करनी है। मतलब क्या है कि लॉगरिथम का टेबल को इस्तेमाल नहीं करना हमने, और क्या करना है, खासा और मंटीसा फाइंड करना है और इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें ना ये ऊपर आपको दे रहा है इफ लॉग, तो इसमें बेसिकली आपके पास ये जो चीज है, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी ऐसी ही बन रही होंगी। यानी पेयर भी बना लेंगे, 31 को 0 में देखना है और उसका मीन डिफरेंस 9 में देखना है, आंसर आपका यही आएगा। इन क्वेश्चन में सिर्फ आपका क्या होगा, जो करेक्टरिस्टिक है यानी खासा जो है वो चेंज होगा बस। उसके अलावा बाकी आपने मंटीसा यही लिखना है, हर पार्ट में यही काम करना है। तो आप देखें, इसका जो आपका करेक्टरिस्टिक बनेगा वो क्या बनेगा, आपका खासा जिसे कहते हैं। सिर्फ आपने वो देखना है, सॉल्यूशन में आपने वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, क्या दे रहा है, लॉग, वैल्यू आपको दे रहा है लॉग 3.109। आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपने प्लेस मार्क लगाना है। प्लेस मार्क कहाँ लगाना है, नॉन जीरो एलिमेंट के बाद। तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, प्लेस मार्क आ जाएगा। अब प्लेस मार्क और पॉइंट के दरमियान आपने क्या देखना होता है कि हिंसे काउंट करने होते हैं, कितने हिंसे हैं या कितने डिजिट हैं। तो अब इसमें तो कोई डिजिट नहीं है, तो इसका करेक्टरिस्टिक जिसे मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, आपने पूरा लफ्ज लिखना है, वो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, मेंटीसा जिसे मैं एम से लिख रहा हूं, आपने पूरा लफ्ज लिखना है, वो आपका क्या आएगा, यहां से मेंटीसा ये वाली वैल्यू होगी। ये जो टर्म वैल्यू है, ये हर पार्ट में यही आपका क्या है, मेंटीसा है। क्या है, यही आपका क्या है, मेंटीसा है। तो ये क्या आएगा आपका मेंटीसा, 4926। क्या आएगा आपका मेंटीसा, 4926, यानी 0.4926। तो इसका करेक्टरिस्टिक भी तो 0 है। तो ये जो आपकी वैल्यू है लॉग 3.109, इसका जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.4926। तो ये इस तरह से आपने ये पार्ट करने। सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें बस आपका ये है कि वहां पर जो आपका खासा यानी करेक्टरिस्टिक जो है वो आपका प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, उसमें आपको वो दे रहा है 310.9 दे रहा है, वो वैल्यू आपको सिमिलर वैल्यू यही है, आपने सिर्फ उसका सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज करना है बस। ठीक है, या कहीं पे 2 होगा अगले पार्ट में, जो सेकंड पार्ट में उसमें 2 हो रहा है, थर्ड पार्ट में आपका क्या बनेगा, 0.003109 है। तो ये प्लेस मार्क, ये आपको मैं थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूं। ये थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, इसमें वो आपको ये दे रहा है वैल्यू आपको दे रहा है वो 0.003109 लॉग। ठीक है, आपने क्या करना है, सोल्यूशन में वैल्यू लिख लेनी है। वैल्यू लिखने के बाद क्या करना है, प्लेस मार्क लगाना है। अब मैं वैल्यू लिख रहा हूं 0.003109, तो प्लेस मार्क कहां लगाना है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो आपका क्या है, ये 3 है। अब देखें, ये लेफ्ट से आप राइट से कहां जा रहे हैं, लेफ्ट पॉइंट, पॉइंट किस साइड पे, लेफ्ट में, 1 2 3। तो इसका क्या आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। मेंटीसा यानी एम, ठीक है, वही आपका जो ऊपर है वो आ जाएगा, वो आएगा 0.4926। जब आप आंसर लिखेंगे इस मुकम्मल का, ये इधर वैल्यू ये लिखनी होती है, यहाँ पर ये वैल्यू ना आपने लिखनी होती है, लॉग
तो ये आपका क्या आ जाएगा -3.4926, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपने बकिया पार्ट करने हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3। अच्छा, अब सारे क्वेश्चन में ना इसी तरह ही करना है। आपके जो इधर वैल्यू दी होगी आपने इधर शिफ्ट कर देनी है, यानी लेफ्ट पे जो वैल्यू होगी उसको आपने राइट पे ले जाना है, राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट पे ले जाना है, चाहे इसका पार्ट 1 है चाहे इसका पार्ट 3 है, और जो पार्ट 4 है उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग है, वो भी आपको करवा देता हूं। अब क्या करेंगे, अब मैंने पॉइंट खत्म किया तो 0.5 की वैल्यू 1/2 होता है। अब इसकी ये 1/2 है, बेसिकली ये इसका क्या है, ए का स्क्वायर रूट बन गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। अब स्क्वायर रूट करने के लिए क्या लेते होते हैं, स्क्वायर लेते होते हैं। तो दोनों साइड का लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर को, सॉरी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो इधर भी आप लेंगे स्क्वायर और इधर भी आप ले लेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये जगह कैंसिल हो गई, तो ए की वैल्यू यहां से क्या निकल आएगी, 36 निकल आएगी। ए की वैल्यू क्या निकल आएगी, 36। ये सिंपल तरीका है जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझाया। आप चाहे तो आप कहेंगे हमें वीडियो देखने की क्या जरूरत है, देखिए आंसर तो सॉल्यूशन बुक पे भी दिया होता है, तो उस पर भी होगा आंसर, तो चेंज भी तो हो सकता है, उनका तरीका अलग होगा, हमारा तरीका अलग है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर निकलेगा। क्या करना है, वैल्यू चेंज कर देनी है, जो लेफ्ट पे है उसको राइट में, लेफ्ट पे जो पावर होगी उसको लेके आना है, ठीक है, और राइट पे जो हिस्सा होगा उसको इधर लेफ्ट में ले आएंगे। सिंपल करेंगे आंसर निकल आएगा। अच्छा, इसका जो पार्ट नंबर 4 है वो देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, यह पार्ट 4 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें देखें आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखें पहले में क्वेश्चन में आपको लॉग दिया हुआ था, लेकिन इसमें लॉग नहीं दिया हुआ, तो हमने क्या कहा कि हम ले लेते हैं दोनों साइड का, क्या लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी इस साइड पे भी लॉग ले लिया, इस साइड पे भी लॉग ले लिया। अच्छा, यहाँ पर लॉग की एक प्रॉपर्टी मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ, ये आगे भी इस्तेमाल होगी, अगली एक्सरसाइज पूरी इसी पे है। तो उससे पहले आपको ये बता दूं, अगर लॉग के आगे कोई नंबर है उसकी कोई पावर हो तो वो लॉग से के शुरू में आ जाती है। अब ये 10 की पावर p है, तो p क्या आ जाएगा, शुरू में लॉग से पहले आ जाएगा लॉग 10। लॉग 40 की कीमत आप निकालेंगे तो वो आ जाएगी 1.62, सॉरी 1.062 आती है, 1.0621, ये उसमें से आप देख सकते हैं टेबल में से 1.602। और देखें लॉग 10 की कीमत क्या होती है, 1 होती है। तो लॉग 10 की कीमत क्या आ गई 1, p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1.6021। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाए। सिर्फ 3 स्टेप हमने इसमें किए हैं। एक इसका लॉग ले लिया दोनों साइड के, अब फिर हमने एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, अगर लॉग के आगे कोई नंबर है उसका कोई पावर है तो पावर को लॉग से पहले लिख देना है। और लॉग 10 की वैल्यू हमें पता है वो 1 के बराबर होता है, और लॉग 40 की कैलकुलेटर से निकालना चाहे कैलकुलेटर से निकाल लें, टेबल में से जाके निकालना चाहे तो टेबल से भी निकाल सकते हैं, वो आपके पास 1.6021 आ जाएगी। यही आपका क्या है, आंसर है। सिमिलरली आपने इसका पार्ट नंबर जो 3 है और पार्ट नंबर जो 1 है वो मैंने स्किप किया, इसलिए किया ताकि आप भी करें। अब क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिसमें पहला पार्ट आपको ये दिया हुआ है log 2 की पावर 1/128। देखें उसमें पहले आपको नंबर दे रहा था x के बराबर या l के बराबर, क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें आपको नंबर नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, या लेट कर लें, या फर्ज किया लेट किया, हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, जो लॉग ये आपका दिया हुआ ना log 2 की पावर 1/128 इज इक्वल टू एक्स के कर लें, वाई के कर लें, जिसका दिल करता है उसके बराबर आप कर सकते हैं। उसके बराबर कर लिया हमने, इस नंबर के बराबर कर लिया है, तो फिर हम क्या करेंगे, वही काम करना है जो पीछे किया, कि जो राइट साइड पे है उसको लेफ्ट की पावर में ले जाएं, जो लेफ्ट की पावर है उसे राइट साइड पे ले आएंगे। जब ये काम होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका लॉग होगा वो खत्म हो जाएगा। तो फिर ये आपका क्या बन जाएगा, इसको देखें तो ये आपका बन जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/128।
अच्छा जी, अब 128 की फैक्टराइजेशन करें ना तो ये 7 टाइम 2 आता है। अब फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी आपको आती है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ 2 की x इज इक्वल टू 1/2 की पावर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हमें तो चाहिए x की वैल्यू, ये 2 की पावर 7 नीचे प्लस का है, जब ऊपर जाएगा तो ये 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। देखें, जब दोनों साइड पे बेस सेम हो तो पावरें भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब इधर भी 2 है, ऊपर पावर x है, इधर पावर 2 है, ऊपर पावर -7 है, तो इसकी बेस और इसकी बेस दोनों सेम है, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, x आपका क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा -7 के बराबर। यही आपका आंसर है। इसका जो अगला पार्ट है उसमें देखें थोड़ी सी उसने ये आपको स्टेटमेंट की सूरत में ये दिया हो। इधर तो आपको सिंपल जो क्वेश्चन दे रहा है ना, उसमें उसने स्टेटमेंट दी है, आपने पहले उसको ये कंडीशन बनानी है। वो स्टेटमेंट में आपको बताता हूँ किस तरह ये सॉल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है ना, इसमें पहले वो आपको सिंपल दे देता था, लेकिन इसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है क्वेश्चन। बच्चे यहाँ पर मिस्टेक छोटी सी कर देते हैं और जिसकी वजह से क्वेश्चन फिर समझ में नहीं आता इसमें करना क्या था। तो देखें, वो कहता है log 512 द बेस, यानी वो कहता है कि आपने सबसे पहले तो log ले लेना है। सोल्यूशन में लिख रहा हूं तो ये log आ गया भाई। वो कहता है 512 द बेस, जिसकी बेस ये है, यानी ये जो आपने लिखना है 2 स्क्वायर रूट 2, ये बेस है, किस चीज की बेस है, 512 की। बस ये आपको काम करना था इसमें। यही स्टेटमेंट में बच्चे क्या करते हैं, 512 को बेस बना देते हैं और इस चीज को पावर बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब सिमिलरली उसी तरह करेंगे, लेट कर लेंगे, क्या करेंगे कि लॉग जो है आपका लॉग 2 स्क्वायर रूट 2, इसकी पावर 512, वो x के बराबर है, y के बराबर, आप जिसके मर्जी कर लें, मैं x के बराबर कर रहा हूं। अब वही काम करेंगे, लेफ्ट की पावर राइट पे और राइट पे जो है उसको लेफ्ट पे ले जाएंगे, लॉग खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर रूट 2, ऊपर पावर क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 512 आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये देखें, स्क्वायर रूट की कीमत कितनी होती है, 1/2 होती है, प्लस इसमें 2 की पावर 1 करेंगे ना, तो ये बन जाएगी 2 की पावर 3/2, होल की पावर क्या है, x है, और 512 की जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 9 बार आ जाएगा, यानी 2 की पावर क्या बन जाएगी, 9 बन जाएगी। यहां से आपको मैं समझा देता हूं दोबारा, ये जो आपको समझ में नहीं आया होगा दोबारा देखें इसको कैसे करना है। इसमें हमने किया कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा काम किया। देखें मैंने क्या किया है, ठीक है, ये था 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, यूं होता ना वैल्यू, तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 1 डॉट, ये 2 की स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर होता है। दोनों की बेस से हमें पावरों को ऐड करें, 1 + 1/2 करेंगे ना, एलसीएम लेने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। यही काम मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखें, ये बाहर वाली से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगी 2 की पावर 3/2 x इज इक्वल टू 2 की पावर क्या बन जाएगी, 9 बन जाएगी। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे क्या है, बेस सेम है, तो ये जो ऊपर वाला होगा वो भी आपका इक्वल आ जाएगा, यानी 3/2 x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 के बराबर आ जाएगा। और यहां से देखें 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से 3x किसके बराबर आ जाएगा, 18 के बराबर आ जाएगा। हमें चाहिए x की वैल्यू, x के साथ क्या है, 3 है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, जब 18 पे आप 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, इजी है। देखें हेल्पिंग बुक पे अजीब तरीके से किए होते हैं क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रही होती, वो जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से आपको डीपली चीजें समझाई गई हैं, ठीक है। अब देखें 3.2 से रिलेटेड मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दी है, 3 से 4 वीडियो अपलोड होने आएंगी। अभी एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहता है, उसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करेंगे, और साथ पूरी एक्सरसाइज जो है उसको एक बार रिपीट भी कर लेंगे।
ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता रहता है शॉर्ट में, इसको अच्छे तरीके से देखें। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और 3.2 को एक बार रिपीट करेंगे। रिपीट करने से मुराद इसमें मेन जो बातें हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। अल्लाह हाफिज।